एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 1 साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के नोट्स देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास जो मास लेता है, वेट है जिसका, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाउड्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, पेपर पेन, सब ये चेयर, सब ये मैटर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पहले के टाइम के लोग इन मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में मानते थे, पंच तत्व, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो 2 टाइप्स के हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। So, activity to show matter is particulate in nature. Take some water in a beaker. बीकर में थोड़ा पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, फिर ग्लास रोड के साथ उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए सो डैट वो अच्छी तरह से फैल जाए, उसमें मिक्स हो जाए। नेक्स्ट, आप लेवल को भी मार्क करें, वाटर लेवल को मार्क करें साथ साथ में। आप देखेंगे कि देयर इज़ नो चेंज ऑफ लेवल ऑफ वाटर। दिस कंफर्म दैट मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स विच गेट स्पेस बिटवीन दम। उनके बीच में स्पेस होता है, आप देखेंगे वो वाटर का लेवल सेम नहीं होगा, इसका मतलब है कि उनके बीच में स्पेस है। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ क्या विशेषताएँ होती है? पार्टिकल्स मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें स्पेस होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट होते हैं आपस में। एक्टिविटी टू शो मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। 100 ml वाटर, एक बीकर ले लीजिए, उसमें 100 ml वाटर मिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट उस वाटर में मिला दीजिए। वाटर चेंजेस टू पर्पल कलर, आराम से वो पर्पल कलर का हो जाएगा अपने आप, बिना फेरे, बिना घुमाए। अब उसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल के 90 ml क्लियर वाटर में डाल देंगे। आप देखेंगे कि इसी प्रोसेस को आप 5 to 6 टाइम्स रिपीट कीजिए। आप देखेंगे कि 5 to 6 टाइम रिपीट करने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा कलर हो रहा है, आखिरी में वो बंद हो जाएगा। आप देखेंगे कि कलर होता जा रहा है। ये दिखाता है हमें कि थोड़े से क्रिस्टल्स से ही, 2-3 क्रिस्टल्स से ही पोटेशियम पर मैग्नेट के इतने सारे कलर कर दिए। एक्टिविटी हमें शो करती है कि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं उनमें। नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो लगातार चलते रहते हैं। इसमें 2 एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी, आप एक कैंडल ले लीजिए, उसे रूम में किसी एक कॉर्नर में रख के उसे जला दीजिए, फिर आप देखेंगे कि उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि मैटर वो कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं लगातार। सेकंड एक्टिविटी, आप 2 ग्लास पानी ले लीजिए, एक ग्लास में आप रेडिंग डाल दीजिए और सेकंड ग्लास में हनी डाल दीजिए। उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे रेड इंक स्प्रेड इमीडिएटली एंड वो जल्दी फैल जाएगी रेड इंक, लेकिन हनी को फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक्टिविटी हमें शो कर रही है कि मैटर कॉन्स्टेंट मोशन, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल, आप ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ले लीजिए, एक गर्म ग्लास में और एक ठंडे ग्लास में। उन्हें मिलाना नहीं है, स्टीर नहीं करना है, उन्हें रख दीजिए थोड़ी देर, रख दीजिए साइड में। आप देखेंगे कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्प्रेड मोर क्विकली इन हॉट वाटर, में जल्दी वो फैल जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। ये दिखाती है हमें पार्टिकल ऑफ मोशन इंक्रीज इन टेम्परेचर। पार्टिकल मोशन के इंक्रीज बढ़ते हैं वो टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन इज सॉलिड्स। अ रबर बैंड चेंजिंग स्टेप ऑन स्ट्रेचिंग बट स्टिल इट इज सॉलिड। रबर बैंड को हम
स्ट्रेच करने के बाद भी, खींचने के बाद भी वो सॉलिड रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस बिकॉज रबर बैंड चेंज जी शेप अंडर फोर्स। वो फोर्स में ही अपनी चेंज अगर फोर्स लगाएं तभी शेप चेंज कर सकते हैं। एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स, वो अपनी वापस सेम शेप में आ जाते हैं फोर्स हटाने के बाद। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट, शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स टेक द शेप ऑफ द जार बट दे आर सॉलिड्स। हम शुगर सॉल्ट इनको हम किसी भी जार में रख लें लेकिन उनकी शेप सेम रहती है, बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। हमेशा सेम रहती है इनकी, क्या चाहे हम उसमें हैंड भी ले लें, प्लेट में रख दें और जार में। स्पॉन्ज इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड होता है लेकिन हम उसे दबा पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? स्पॉन्ज के पास कुछ माइन्यूट होल्स होते हैं उनके अंदर, इन विच एयर स्ट्रे, उनके अंदर एयर होती है। व्हेन वी प्रेस इट, हम जब उन्हें दबाते हैं एयर बाहर आती है और वी आर एबल टू कंप्रेस इट। एक्सपेल्ड आउट, एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। नेक्स्ट, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ, इन अदर वर्ड्स ये भी कहते हैं हम डिफ्यूज़न को, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एट देयर ओन। अपने आप पार्टिकल्स अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप पार्टिकल्स मिल जाते हैं वो किस वजह से होता है? डिफ्यूज़न। एग्जांपल, अगर कहीं पे खाना बन रहा है किचन में लेकिन और वो फूड बन रहा है, उसके पार्ट वो उसकी स्मेल हमें अपने आप आ जाती है, चाहे हम दूर भी क्यों ना हो। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये करेक्टरिस्टिक्स दी है हमें सॉलिड लिक्विड गैस की। शेप जो सॉलिड की है वो डेफिनेट रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो जिस भी कंटेनर में जाते हैं उसमें उसी की शेप ले लेते हैं। लेकिन गैसेस लिक्विड में और गैसेस में डेफिनेट शेप नहीं है। और रिजिडिटी हाईली रिजिड है वो सॉलिड, और लिक्विड लेस रिजिड है और गैस इज नॉट रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दबा नहीं सकते। कैन बी कंप्रेस फॉर सम एक्सटेंट, कुछ देर के लिए दबा सकते हैं लिक्विड्स को। और हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। वॉल्यूम फिक्स होती है सॉलिड में, लिक्विड में फिक्स होती है लेकिन गैस में फिक्स नहीं होती। फ्लूइडिटी, वो डजंट फ्लो, सॉलिड फ्लो उड़ नहीं सकते। फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ज़्यादा लेवल से कम लेवल में उड़ सकते हैं लिक्विड। और गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, वो चारों डायरेक्शन में उड़ते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिस वेरी स्मॉल, उनमें बहुत छोटे छोटे सॉलिड में, और लिक्विड में लार्जर देन सॉलिड से ज़्यादा बड़े होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं वो। और गैसेस में वेरी लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज लूजली पैक्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है सॉलिड में, लेस देन सॉलिड्स, मोर देन गैसेस लिक्विड्स में। और गैसेस में और लिक्विड्स और गैसेस में लीस्ट बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत कम होती है और लिक्विड में मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा होती है मैक्सिमम। और डेंसिटी सॉलिड में ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और लिक्विड में लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। और गैसेस में लीस्ट बहुत कम होती है, मीन्स डिफ्यूज़न लीस्ट कम होता है सॉलिड्स में, और लिक्विड में आराम से होता है, और गैसेस में फास्ट होता है। चेंज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर चेंज करके हम कर सकते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड जाती है तो हम उसको मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उन्हें हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273.16 केल्विन में डिनोट करते हैं हम इसको। और मेल्टिंग को हम फ्यूज़न भी कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट होता है हिडन, छुपाना, हिडन। The amount of heat energy needed to change 1 kg हीट एनर्जी जो हमें चाहिए 1 kg को सॉलिड से लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लिक्विड्स टू गैसेस चेंज इफ़ वी सप्लाई हीट एनर्जी, लिक्विड टू गैस होता है, चेंज करने पे हम कहते हैं उसको बॉइलिंग।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बल्ब फिनोमिना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। Latent heat of vaporization, amount of heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point, जिसमें 1 kg जो चाहिए हमें लिक्विड से गैस में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए टेबल दी हुई है। सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड से गैसियस में बॉइलिंग। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड state into gaseous state vapors on heating without changing into liquid। ऐसा चेंज सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एक्टिविटी टू शो सब्लिमेशन से टेक सम कैम्फर मीन्स कपूर ले लीजिए, उसे हम क्रश कर देते हैं, पुट चाइना डिश में रख देते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, देखिए आप ये देख रहे हैं, इसमें फनल रख देते हैं हम इसमें। पुट अ कॉटन प्लग ऑफ द स्टेम, ऊपर हम कॉटन प्लग लगा देते हैं। हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, आराम से उसे हीट कीजिए और देखते रहिए। हम देखेंगे कि जो कैम्फर है वो अपने आप ही गायब हो गया। ये हुआ है सब्लिमेशन मेथड की वजह से। सम एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन आर नेप्थेलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये होते हैं सब्लिमेशन के मेथड। अब वाई डू नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेजिड्यू? ऐसा क्यों होता है कि जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं वो बिना दिखे डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेजिड्यू? ऐसा क्यों होता है? दिस बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन में आते हैं वो, क्योंकि दिस बॉल कीप ऑन फॉर्मिंग नेप्थलीन वेपोर स्लोली विच डिसअपियर इन एयर। वो आराम से फॉर्म होते हैं नेप्थलीन वेपोर्स में आराम से, और जो हवा में नहीं दिखते। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। सॉलिड चेंज हो सकता है गैसेस में प्रेशर कम करके, और गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये। ड्राई आइस दैट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। दिस वाई? दिस बिकॉज डिक्रीज इन द प्रेशर, डिक्रीज करेंगे सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू CO2 गैस। सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली CO2 में चेंज हो जाए, डायरेक्टली चेंज विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड में, बिना लिक्विड में चेंज हुए। ये रीज़न है कि ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं। यूज़ ऑफ सॉलिड CO2 कहाँ पे यूज़ होता है? डीप फ्रीज़ करने के लिए फूड को ज़्यादा देर, और आइसक्रीम को कोल्ड रखने के लिए। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो कोल्ड इस वजह से रहे क्योंकि उसमें ड्राई आइस होती है। अब यहाँ पे भी इंटरन कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड से गैस हो गया सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड हो गया फ्यूज़न या फिर सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस हो गया वेपोराइजेशन कंडेंसेशन। एवोपरेशन होता क्या है? एवोपरेशन नेक्स्ट टॉपिक। प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपोर और गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। प्रोसेस लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपोर, लिक्विड वेपोर में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम, उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मोर नंबर और ज़्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी लेते हैं टू गो इनटू द वेपोर स्टेट में जाने के लिए, दैट इज़ रेट ऑपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑपरेशन तब बढ़ता है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है ये। सरफेस एरिया ऑपरेशन इज़ द सरफेस एरिया फिनोमिना। ऑपरेशन इज़ द सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना होता है। इफ़ सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है किसी चीज़ का, रेट ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज़ होता है। एग्जांपल, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप, अगर हम कपड़े सुखाने से पहले हम उनको फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर्स प्रेजेंट इन एयर, इसके
it is the amount of water vapors present in air. If humidity of air is low, the rate of evaporation is high. अगर humidity of air low होगी तो rate of evaporation high होगा. अगर humidity of air high होगी तो rate of evaporation low होगा. Example, in later part of summer, humidity of air increases. People sweat a lot in such weather. Wind speed, rate of evaporation increases with increase in wind speed. Example, clothes dry faster on windy day. How does evaporation cause cooling? Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. इससे अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.